नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, रेनल स्टोन, किडनी स्टोन या पथरी की अगर आपको समस्या है या आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है, उस दवा का नाम है हाइड्रेंशिया। तो आज मैं आपको हाइड्रेंशिया इस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में सब कुछ जानकारी दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा और अपनी स्टाइल में। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेरा ईमेल आईडी है kirtivikramsinghparihar@gmail.com। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या लिख कर मेल कर दें। मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर देने की। इसके अलावा मैं कहीं पर भी किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, ना ही मेरा कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम है, ना ही मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, ना ही मैं किसी को कॉल करता हूँ, ना ही मैं किसी को मेडिसिन देता हूँ। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैसेज सेक्शन में काफ़ी बार फेक अकाउंट से आता है कि इस नंबर पे हमें आराम लगा है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, इस नंबर पे डॉक्टर विक्रम मिल जाएंगे, इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। कभी कभी फ़ोटो भी लग जाती है, तो ये सब चीज़ें फेक हैं। टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हाइड्रेंशिया ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका प्लांट, इसका फ्लावरिंग प्लांट है, फूल वाला पौधा है और इसका फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए अगर लग जाए तो। सबसे पहले हम जानेंगे इसका एक्शन कि होम्योपैथिक मेडिसिन हाइड्रेंशिया कैसे आपके शरीर में किडनी स्टोन को या गॉल ब्लैडर स्टोन को ठीक करती है। उसके बाद मैं इसके सिम्टम्स मतलब लक्षण बताऊंगा और सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन में हाइड्रेंशिया का उपयोग करें, किस पोटेंसी में लें, कैसे आप। तो सबसे पहले जानते हैं इसका एक्शन। तो जब हाइड्रेंशिया आप पढ़ेंगे विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में या किसी और मटेरिया मेडिका में, तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो लिखा रहेगा अ रेमेडी फॉर ग्रेवल्स। ग्रेवल्स मतलब बहुत छोटे 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 स्टोन। तो अगर आपके शरीर में बहुत छोटे महीन स्टोन बन जाते हैं, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, कैल्शियम जमा हो जाता है या कोलेस्ट्रॉल या बाइल साल्ट जमा हो जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल और बाइल साल्ट जमा होगा गॉल ब्लैडर में तो गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्म कर लेगा। अगर कैल्शियम जमा होगा किडनी में तो किडनी स्टोन फॉर्म कर लेगा। ये स्टोन के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन में से एक है। एक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बर्बेरिस वल्गेरिस भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है और हाइड्रेंशिया भी उतनी ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो जब आप ये दवा लेते हैं, ये 3 तरह से असर करती है। सबसे पहले कैल्शियम जो डिपॉजिट है उसे ये धीरे धीरे ख़त्म करती है। दूसरा, एक स्टोन के चारों तरफ एक लेयर जैसा बन जाता है, जो कि बर्बेरिस वल्गेरिस भी करती है। एक लेयर जैसा बना देती है और उससे स्टोन को निकलने में बहुत ही ज़्यादा मदद होती है और फिर स्टोन किडनी से होते हुए, यूरेटर से होते हुए ब्लाडर में जाता है और यूरेथ्रा से निकल जाता है और ईज़िली निकल जाता है। और तीसरा, ये सूजन, इन्फ्लामेशन को कम करती है। तो जब स्टोन कहीं पर होगा, चाहे वो किडनी में हो, आपका यूरिनरी ब्लैडर में हो या यूरेटर में हो, तो वहाँ पर सूजन आ जाएगी, दर्द होने लगेगा आपको बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ स्टोन का दर्द होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, या गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आपको कॉलीलिथियासिस के साथ मतलब स्टोन के साथ कॉलीसिस्टाइटिस की भी प्रॉब्लम होगी, मतलब गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाएगी और फिर दर्द होगा बहुत ज़्यादा और दर्द जो है यहाँ तक पीछे तक जाता है। तो मोस्टली ये इन्फ्लामेशन को भी कम करती है। 3 तरह से असर करती है और ये था इसका एक्शन। अब चलते हैं सीधा सिम्टम्स की तरफ। तो सिम्टम्स इसके बहुत ही कॉमन आपको मिलेंगे स्टोन से। तो अगर आप पेट के सिम्टम्स देखेंगे तो बहुत तेज़ पेट में दर्द होना और ऐसा स्पाज्मोडिक टाइप का पेन होना और ख़ासकर ये पीछे साइड आपको दर्द हो और बार बार दर्द हो, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, ज़रूर आपको यूज़ करना चाहिए। लेकिन इसके मेन सिम्टम जो है वो पेट और किडनी से रिलेटेड हैं और पेशाब से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है पेशाब करते समय, पेशाब नली में बहुत ज़्यादा जलन है, पेशाब करने के बाद भी जलन है और बार बार पेशाब आ रही है, तो ये दवा बहुत अच्छी है। लेकिन जब आप पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब करने की शुरुआत में आप पेशाब अच्छे से नहीं कर पाते, बहुत हार्ड होता है पेशाब करना
शुरुआत में बहुत तेज़ दर्द होता है तो ये दवा बहुत ही अच्छी है। आपको पीछे साइड यहाँ पर दर्द होता है बहुत तेज़ और फिर वो यहाँ तक आता है और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता है किडनी स्टोन में, और यही इसका सिम्टम है। मोस्टली किडनी स्टोन के ही लक्षण हाइड्रेंजिया के लक्षण हैं। तो अगर आपको किडनी स्टोन है तो ये मेडिसिन आपको ज़रूर लेना चाहिए। बर्बेरिस वल्गेरिस के साथ ज़रूर ये दवा लेनी चाहिए। स्टोन डिपॉजिट हो गया है, स्टोन को निकालने के लिए, स्टोन को घोलने के लिए, इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो कैसे अब हम किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन में इस मेडिसिन का उपयोग करें ये जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम किडनी स्टोन की बात करेंगे। किडनी स्टोन की अगर प्रॉब्लम है, स्टोन आपके किडनी में है या आपके जो नली है किडनी से और ब्लाडर के बीच में यूरेटर वहाँ पर है या ब्लाडर में है, सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम है, और हाँ ये प्रोस्टेट के लिए भी अच्छी मेडिसिन है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में भी ये काम आती है। किडनी स्टोन अगर आपको है तो हाइड्रेंशिया आप मदर टिंचर में यूज़ करें। पिक्चर आपको दिख रही है, हाइड्रेंशिया मदर टिंचर आप 20 बूंद आधे कप पानी में, आधा कप पानी लीजिए, 20 से 25 बूंद हाइड्रेंशिया मदर टिंचर डालिए, दिन में 3 बार, एक बार सुबह पीजिए, ऐसा दोपहर में दोहराइए और शाम को। ये मेडिसिन आप बर्बेरिस वल्गेरिस के साथ ही लीजिएगा। तो बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर 20 से 25 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में या नॉर्मल पानी में दिन में 3 बार लीजिए, और हाइड्रेंशिया मदर टिंचर भी 20 से 25 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में या नॉर्मल पानी में दिन में 3 बार लीजिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। स्टोन अगर 12 mm से कम है तो 1 महीने के अंदर निकल जाएगा, 12 mm से ज़्यादा है तो हो सकता है निकले, कभी कभी नहीं भी निकलता क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टोन है तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन 12-13 mm का भी स्टोन आसानी से निकल जाता है। उससे ज़्यादा बड़ा स्टोन है तो फिर मुश्किल होती है उसे निकलने में। और ये 2 दवा आप लेंगे तो किडनी स्टोन आपका आसानी से निकल जाएगा। कॉमनली 90% या 95% किडनी स्टोन जो है वो 6 mm से लेकर 12 mm के बीच में रहता है और सब निकल जाता है। बिना किसी ऑपरेशन के आप हाइड्रेंजिया और बर्बेरिस वल्गेरिस का उपयोग करिए और स्टोन आसानी से, आराम से, बिना दर्द के निकल जाता है। अब चलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की तरफ। तो गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है तो मोस्टली चिलिडोनियम ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, बर्बेरिस वल्गेरिस ज़रूर यूज़ करना चाहिए, लेकिन आप हाइड्रेंजिया भी यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर भी आप गॉल ब्लैडर स्टोन में भी वैसे ही सेम डोज है, 20 से 25 बूंद आधे कप नॉर्मल पानी या गुनगुने पानी में मिला लीजिए और आधा कप पानी लीजिए, 20-25 बूंद हाइड्रेंजिया मदर टिंचर डालिए, बस पी लेना है। ऐसा आपको दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम लेना है। ये बहुत ही इफेक्टिव विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट वाली दवा है। आप कंटिन्यू करें। साथ में आप चिलिडोनियम मदर टिंचर भी ले सकते हैं, बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर भी ले सकते हैं। तो अगर आप चिलिडोनियम मदर टिंचर ले रहे हैं तो 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर ले रहे हैं तो लगभग 5 से 10 बूंद लेना चाहिए आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तो ज़्यादातर फेल्ट्यूरी बहुत अच्छी ट्राइचुरेशन टैबलेट है, फेल्ट्यूरी भी साथ में लीजिए। फेल्ट्यूरी 3x ट्राइचुरेशन टैबलेट में आती है, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को चूसिए। ये मेडिसिन आप कंटिन्यू करें लगभग 3-4 महीने तक। धीरे धीरे, गॉल ब्लैडर स्टोन समय लेता है, किडनी स्टोन जल्दी निकल जाता है, 1 महीने में किडनी स्टोन मोस्टली निकल ही जाता है, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो 3 से 6 महीने का समय लेता है। तो सबसे पहले 3 महीने मेडिसिन लीजिए, सोनोग्राफी कराइए, उसके बाद अगर वो स्टोन कम हो गया है या घुल गया पूरी बात तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कम भी हो गया 3-4 महीने और कंटिन्यू करें, धीरे धीरे आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। हाइड्रेंजिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, आपको आसानी से, बहुत कॉमन दवा है तो आसानी से होम्योपैथिक शॉप में मिल जाएगी। अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन लीजिएगा, शॉबे की, डॉक्टर रेडबैक की और बहुत सारी और अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी की मेडिसिन आने लगी हैं, तो आप क्वालिटी अच्छी रखिए। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और बेल आइकन और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।